दोस्तों, अब इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा पूछा जाता है कि क्लोजर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर क्या होता है। तो क्लोजर की डेफिनेशन पे अगर हम लोग एक नजर डालें तो ए क्लोजर इज व्हेन एन इनर फंक्शन रिमेंबर्स इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट, है ना। जो इनर फंक्शन है वो अपने एक्सिकल इन्वायरमेंट को है ना। लेक्सिकल इन्वायरमेंट मतलब जिस स्कोप में जिस इन्वायरमेंट में वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेक्सिकल इन्वायरमेंट। तो व्हेन इट इज कॉल्ड आउटसाइड इट लेक्सिकल इन्वायरमेंट, क्या मतलब होता है इस सेंटेंस का। तो जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है कि हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरी डेफिनेशन को हम लोग इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। यहां पर मैंने फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल बोला है और ये ग्लोबल लिख दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक आउटर फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैसेज में लिख दिया गुड मॉर्निंग। और इसी फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिख दिया। और इसी फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन बनाया जिसको मैंने ग्रीट बोला। और इस ग्रीट में मैंने एसटीआर में लिख दिया हेलो। ठीक है, अब यहां पर लेट मैसेज गुड मॉर्निंग आ गया, यहां पर एक ग्रिड फंक्शन आ गया। इस ग्रिड फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया एसटीआर हेलो। और इस वैल्यू को यहाँ कंसोल लॉग में प्रिंट करवा दिया। एसटीआर यानी कि हेलो, नेम यानी कि जो भी नेम होगा, और मैसेज यानी कि गुड मॉर्निंग। तो जैसे नेम में मैंने सचिन पास किया, तो जब ये ग्रीट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो सचिन गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू ग्लोबल, क्योंकि यहाँ ग्लोबल है। जब ये ग्रीट फंक्शन कॉल होगा और यहां से मैंने रिटर्न ग्रीड किया, तो इसका क्या मतलब होगा। जब हम यहाँ कंसोल पे जाएंगे और इसको प्रिंट करेंगे ना, तो देखिए क्या होता है कि जब मैंने यहां से फंक्शन रिटर्न किया तो ये आउटर फन जो है ना, आउटर फंक्शन क्या करेगा। ये आउटर फंक्शन ये फंक्शन को लेके आएगा। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं आउटर फन को, तो ये जो है, जैसे अगर मान लो इस वेरिएबल को मैं कंसोल लॉग करता हूं। ठीक है, ये एक वेरिएबल है मेरे पास में, और इस वेरिएबल को अगर मैं कंसोल लॉग कर देता हूं, यहाँ पे जाके कंसोल पे जाके इस वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट कर देता हूं, तो ये एक फंक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा। इनर फन जो है वो यहाँ, इनर फन यहाँ पर कॉल हो जाएगा अगर मैं कॉल करूंगा तो इनर फन का आउटपुट यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब होगा क्या कि जो ग्रीट फंक्शन है, आप अगर देखोगे ध्यान से, तो जो ग्रीट फंक्शन है वो इनर फंक्शन है। मतलब ये जो ग्रीट फंक्शन है ये इसका आउटर फंक्शन है, लेकिन ये कॉल हो रहा है कहां पर, लाइन नंबर 17 पे। यानी कि आउट ऑफ द लेक्सिकल इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट था इसका, इससे बाहर कॉल हो रहा है। इनर फंक्शन लाइन नंबर 17 पे कॉल हो रहा है, लेकिन वो इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, और इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहा है, और इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहा है, इस वेरिएबल को ही एक्सेस कर रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन का जो स्पेशल बिहेवियर होता है, फंक्शन को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहां से इनर फंक्शन रिटर्न हुआ और स्टोर हुआ इस वेरिएबल में जाके। लेकिन इस वेरिएबल को जब मैंने कॉल किया तो ग्लोबल फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन को यूज होने वाले वेरिएबल थे और जो फंक्शन थे वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। यानी कि ये डेफिनेशन क्या है कि व्हेन इट इज कॉल्ड आउटसाइड द लेक्सिकल इन्वायरमेंट, मतलब वो जब आउटसाइड द लेक्सिकल इन्वायरमेंट से कॉल होगा तब भी वो याद रखेगा कि उसके लेक्सिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन से वेरिएबल थे और कौन कौन से फंक्शन थे। ये
होता है क्लोजर। ये क्लोजर का एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब मैं क्लोजर का एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। मैं यहां से इसको हटाता हूं और यहाँ पे क्लोजर टू को ऐड कर देता हूं, और यहाँ पे क्लोजर टू फाइल को मैं ले लेता हूं। तो देखिए ये क्लोजर टू है। अब इस क्लोजर टू को किस तरीके से समझा जा सकता है, ये एक बहुत छोटा सा कोड है, ठीक है, लेकिन इस कोड में भी फंक्शन की नेस्टिंग हुई है। अगर इस कोड की मैं बात करूं तो इस कोड में भी देखिए ये माय फन एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन सेट टाइम आउट को कॉल कर रहा है अपने अंदर से, ठीक है। और सेट टाइम आउट 3 सेकेंड का टाइम ले रहा है, 3 सेकेंड के बाद ये जो है वो इस नेम वाले वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। यानी कि सेट टाइम आउट को उसका जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट है वो रिमेन है कि उसको उस वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो ये एक और एग्जांपल था क्लोजर का। यहां पर भी देखिए क्लोजर हो रहा है ना, ये एक तरह का इनर फंक्शन ही है। ये वाला जो फंक्शन है वो एक तरह का इनर फंक्शन है, लेकिन ये कहां से कॉल हो रहा है, सेट टाइम आउट के अंदर से कॉल हो रहा है। तो ये फंक्शन इस सेट टाइम आउट के अंदर से 3 सेकेंड के टाइम इंटरवल के बाद में जब कॉल होगा तब वो इस नेम वाले वेरिएबल को यहां पर प्रिंट करेगा। तो ये भी है हमारा एक एग्जाम्पल जो कि क्लोजर को दिखाता है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्लोजर का, जो होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इंडेक्स डॉट यहाँ जाता हूं और ये क्लोजर टू है, इसको हटा देता हूं और यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच, हम लोगों ने स्टॉप वॉच बनाई है क्लोजर का यूज करके, तो मैं स्टॉप वॉच वाला कोड ओपन कर लेता हूं। यहाँ मैंने स्टॉप वॉच वाला कोड जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। अब स्टॉप वॉच कैसे बनती है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो करेंट टाइम सिस्टम का निकालो। तो जो करेंट टाइम होगा वो, और जब स्टॉप बटन पे प्रेस करेंगे तब का जो टाइम है वो, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस हम निकाल के शो करवा देंगे। लेकिन इसको हमको कैसे करना है, इसको हमको क्लोजर के थ्रू करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक फंक्शन बनाया, और ये जो फंक्शन है मेरा, ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन यहां पे स्टार्ट टाइम, तो स्टार्ट टाइम कैसे मिलेगा हमको, इस पूरे कोड को मैं कॉल करूंगा जब कोई इस स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करेगा तब ये टाइम हमको दिखा देगा। मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, अभी आप देखोगे तो 3 सेकंड के बाद मैंने प्रेस किया बटन, 7 सेकंड के बाद प्रेस किया, ये बता रहा है सिस्टम। तो ये करेंट टाइम और स्टॉप टाइम, तो स्टॉप टाइम में से करेंट टाइम को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ टाइम है वो रिजल्ट हो जाएगा स्टॉप वॉच का। अब यहां पर देखिए हमारे पास में डेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट हमको देती है। डेट डॉट नाउ फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो करेंट टाइम हमको मिल जाएगा, और इस करेंट टाइम तो है, ये फंक्शन आउटर फंक्शन है। लाइन नंबर 5 पे जो फंक्शन लिखा गया है वो एक आउटर फंक्शन है, और लाइन नंबर 7 से जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो एक इनर फंक्शन है। अब यहां पे मैंने लेट नाउ इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ फंक्शन को कॉल किया, तो मुझे अभी का जो करेंट का टाइम है वो यहां पर मिल गया। अब मैंने इस डिफरेंस को कैसे निकाला कि इस नाउ में से जब ये स्टार्ट टाइम को मैंने माइनस कर दिया तो मुझे टोटल रिजल्ट मिल गया, और इस रिजल्ट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली लाइन का कोड लिख दिया। तो ये जो रिजल्ट था वो मुझे सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर मैंने टाइम को अलर्ट करवा दिया। कहने का मतलब ये है, अब ये स्टॉप वॉच ने क्या किया, रिजल्ट को रिटर्न किया, ठीक है। अब ये जो स्टॉप वॉच वाला फंक्शन यहाँ कॉल हुआ तो यहां से फंक्शन रिटर्न होके यहाँ पे चला गया, और जब ये यहाँ पर ऑन क्लिक एक मेथड बनेगा ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक पे मैंने इस स्टॉप वॉच वाले फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो फंक्शन यहाँ रिटर्न हो रहा है, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है,
ठीक है, ये फंक्शन रिटर्न हुआ स्टॉप वॉच के फॉर्मेट में, रिटर्न हुआ ये फंक्शन। और इस स्टॉप वॉच वाले फंक्शन से जो यहाँ पर स्टॉप टाइमर है और स्टॉप वॉच फंक्शन को जब कॉल किया तो ये फंक्शन यहाँ आ गया, और इसको मैंने ऑन क्लिक पे इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। अगर आप ऑन क्लिक का कोड देखेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न करता है और वो फंक्शन कहीं और से कॉल होता है और वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस कर पाता है, तो यही है क्लोजर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर। तो अभी हम लोगों ने 3 क्लोजर के एग्जाम्पल देखे। आई होप कि अब आपको क्लोजर के बारे में पता है।